नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर जिले के वेर कस्बे के बयाना गेट क्षेत्र में दिन दहाड़े एक घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखे सोना चांदी की कीमती आभूषण और करीब 7,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। हैरानी की बात तो ये रही कि वारदात के समय परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे, लेकिन शातिर चोरों ने जिस कमरे में परिजन सो रहे थे उसी की बाहर से कुंडी लगाकर इस घटना को आराम से अंजाम दिया। चर्चा है कि चोरी की घटना की शिकार महिला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चचेरी बहन है। घटना की सूचना मिलते ही वेर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश व मामले के खुलासे में जुट गई है। भरतपुर से रीना की रिपोर्ट देख रहे हैं। हाँ, मैं राधेश्याम शर्मा बयाना गेट में से बोल रहा हूँ। मेरे घर पर 3 बजे करीब चोरी हुई थी। मैं दुकान पर बैठा हुआ था। घर पे एक में अपनी पत्नी सोई हुई थी, एक में बच्चा सोया हुआ था। दोनों की बाहर से कुंडी लगा गई थी और ये कमरा की कामे से अलमारी वगैरह खोल के सारे सामान थे, जिसमें एक अंगूठी थी, एक अंगूठी, एक हार, एक नथ, एक मंगलसूत्र और लगभग 5-7 तोड़ियाँ थी। जिनको काफी देर बाद इनकी पत्नी ने उनको जगाया फोन करके, तब इन्होंने उनकी कुंडी जाके खोली है। तब उसको जाके मालूम चलाया कि इनकी चोरी। हाँ, मैं राधेश्याम शर्मा बयाना गेट में से बोल रहा हूँ। मेरे घर पर 3 बजे करीब चोरी हुई थी। मैं दुकान पर बैठा हुआ था। घर पे एक में अपनी पत्नी सोई हुई थी, एक में बच्चा सोया हुआ था। दोनों की बाहर से कुंडी लगा गई थी और ये कमरा की कामे से अलमारी वगैरह खोल के सारे सामान थे, जिसमें एक अंगूठी थी, एक अंगूठी, एक हार, एक नथ, एक मंगलसूत्र और लगभग 5-7 तोड़ियाँ थी। जिनको काफी देर बाद इनकी पत्नी ने उनको जगाया फोन करके, तब इन्होंने उनकी कुंडी जाके खोली है। तब उसको जाके मालूम चलाया कि इनकी चोरी। हाँ, मैं राधेश्याम शर्मा बयाना गेट में से बोल रहा हूँ। मेरे घर पर 3 बजे करीब चोरी हुई थी। हनुमानगढ़ जिले की नौहर थाना पुलिस ने दिन दहाड़े घर में हुई चोरी की एक बड़ी वारदात का सफल खुलासा करते हुए एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने आरोपियों के कब्जे से करीब 22 तोला सोने के आभूषण और 2 किलो 170 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों आरोपियों की पहचान की और उन्हें धर दबोच लिया। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार महिला आरोपी पीड़िता की ही करीबी रिश्तेदार है और जिसने आपसी पहचान और विश्वास का फायदा उठाकर अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। 25/7/2026 को कस्बा नौहर में सलमा, एक जो सरकारी अध्यापिका है, उसके घर में सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी हुई थी। श्रीमान एसपी साहब बी आदित्य साहब हनुमानगढ़ और श्रीमती गीता जी चौधरी एडिशनल एसपी सेक्टर 9 तथा सुभाष चंद्र जी पूनिया सीओ नौहर ने अपने निकटतम सुपरविजन में पुलिस थाना नौहर व डीएसटी सेक्टर नौहर की विशेष टीमों का गठन किया गया था तथा पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर जो है वो इस चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है। एक तो है खुदाबख्श पुत्र नवाब खान जोइया, जो कि चकचार केस बिदवाल पुलिस थाना राजिया जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है, तथा उसके साथ ही परिवादिया की सगी भाभी समीम उर्फ सुमन पत्नी साजिद खान, जो कि उसके परिवादिया के पड़ोस में ही रहती है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से करीबन चोरी शुदा संपूर्ण जो माल है 22 तोला सोने के आभूषण और 2 किलो 170 ग्राम चांदी के आभूषण है, उनकी बरामदगी कर ली गई। अलवर जिले के राजगढ़ के मित्र विहार कॉलोनी स्थित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आगामी नगर पालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने की। बैठक में अलवर जिला प्रभारी माया स्वालका, विधायक मांगीलाल मीणा, जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और जिला प्रभारी योगेश मेहता तथा कटुमर
प्रभारी सुरेश पूछरी सहित कई वरिष्ठ नेता और व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युद्ध स्तर पर कमेटियों का गठन करने तथा घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों और जनहित के मुद्दों को आमजन तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं। कार्यक्रम रहा संगठन बैठक को लेकर के इस बार दिशा निर्देश दिए गए प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जिस दिन से हाईकोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद से लगातार इसमें लगे कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को हम कैसे सफल हों। और हमने पहले दिन ही जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई। उसके बाद हम लगातार अब हम मंडल पे जा रहे हैं, ब्लॉक पे जा रहे हैं, नगर पे जा रहे हैं और हम हमारे जो काम है वो सुचारू रूप से हमने चालू कर दिया है। और हम आप बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप 2 महीने बाद जब रिजल्ट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के जो काम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस राज्य की जनता के साथ जो झूठ बोल के जो सत्ता में आई थी उसका रिजल्ट आपको 2 महीने बाद मिलेगा। 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी पंचायत समिति और नगर पालिका दोनों में अपना परचम ले रही है। रेम में हो आप भी जी बताएं। आज पंचायत राज और नगर पालिका नगर निगम चुनाव की सरकार ने तैयारी की है। डेट की घोषणा ये करेंगे और उसी संदर्भ में जिला अध्यक्ष और पीसीसी के अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पे और राहुल गांधी के निर्देशन पे आज नगर निगम के नगर पालिका के कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष साहब सह प्रभारी महोदय आए और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी जन कल्याण योजनाएं जो चलाई गई है केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई गई है उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ता करते हैं। और इनके 2 साल के 2.5 साल के कार्यकाल में भारत सरकार के 14 साल का फेलियर पड़ा और इनके 2.5 साल में जो वादे किए थे और बजट घोषणा को पालिकाओं का और जो यहाँ पर 40 वार्ड और 2 नगर पालिकाएँ निश्चित रूप से हम उसको जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और आज हमने उनकी बैठक कुछ अंदर की बातें उनसे बोली है क्योंकि पार्टी की बहुत सारी रीति नीति होती है वो उन्हें बताई है किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। और आज निर्देशित भी किया गया जिला अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के द्वारा कि आप एक कमेटी बनाइए, समीक्षा सुनिए, लोगों के बीच में जाइए, कम से कम 10 लोग हों और लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुनिए ताकि वो समस्याएं हमें पता चल सके और आने वाले भविष्य में हम उसको पूरा भी कर सकें। ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी अमल करेगी और करती आएगी। आपको मालूम है कि जो कांग्रेस सरकार ने राज किया है अब तक जितनी योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार ने ही लागू की है। बीजेपी सरकार जो अभी काम कर रही है वो अपने किस तरीके से अपनी सत्ता को लेके आए हैं, झूठ कपट पे अपनी सत्ता लेके आए हैं। पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने कामों के अपने विकास के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में छात्र संघ चुनाव की बहाली और राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी के बीच उनका संघर्ष अस्पताल के बेड से भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। आंदोलनरत छात्र समुदाय प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की तुरंत बहाली और राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदेश की मातृभाषा राजस्थानी के लिए पृथक विभाग डिपार्टमेंट के गठन की मांग पर डटा हुआ है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने अस्पताल पहुंचकर शुभम रेवाड़ का हालचाल लिया और उनकी मांगों को पूरी तरह जायज ठहराया। उनके अलावा सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ टीयूएसयू अध्यक्ष रौनक खत्री सहित कई प्रमुख नेताओं ने भी समर्थन देते हुए सरकार से जल्द समाधान की अपील की है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आगामी 9 अगस्त को दौसा जिले के मीणा हाईकोर्ट नांगल प्यारीवास में आयोजित होने वाले विशाल आदिवासी महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में जमवारामगढ़ क्षेत्र में समाज के युवाओं और गणमान्य
नागरिकों द्वारा कार्यक्रम का आधिकारिक पोस्टर जारी कर अधिक से अधिक लोगों से आयोजन में शामिल होने का आह्वान किया गया। आगामी 9 अगस्त को मीणा हाईकोर्ट नांगल प्यारीवास में विशाल आदिवासी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। जमवारामगढ़ में आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति सदस्य अशोक मीणा खड़ड़ और पूर्व सरपंच सीताराम छापोला, मोहन वर्मा, रामकृष्ण व्यावण और गोपाल सांक, दिलराज मोहित सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि गोपाल बेनाड़ा भी विशेष रूप से शामिल हुए। जमवारामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। टोंक एसपी रोशन मीणा के निर्देशन में बनेठा थाना अधिकारी हीरालाल और डीएसपी इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 3 तस्करों राम अवतार जाट, कन्हैयालाल मीणा और मस्तराम मीणा को गिरफ्तार किया है। संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से कुल 51.570 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इसके अलावा तस्करी में प्रयुक्त एक होंडाई वेन्यू कार, एक बाइक और 3 एंड्रॉइड मोबाइल और 26,520 नकद भी जब्त किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसलमेर जिले के नाचना क्षेत्र में पुलिस और खनन विभाग की कथित नाक के नीचे सफेद सोना कहे जाने वाले जिप्सम का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा शॉर्ट टर्म परमिट पर सख्त रोक लगाए जाने के बावजूद ये काला कारोबार बेखौफ चल रहा है, जिससे प्रशासनिक अमले और पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बाद भी स्थानीय पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से संबंधित थानों के साथ साथ पुलिस कप्तान की कार्यप्रणाली पर भी संदेह के घेरे में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिप्सम जनता की बहुमूल्य संपत्ति है और क्षेत्र में उठ रहे सवालों के बीच अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि जैसलमेर की सभी 37 एसटीपी और 3 माइंस लीज की उच्च स्तरीय स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए ताकि इस अवैध कारोबार की पूरी सच्चाई सामने आ सके। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। शिकनपुर इलाके के वार्ड नंबर 2 स्थित रेगर मोहल्ला में गंगा मैया मंदिर के पास बने अंबेडकर भवन की बदहाली को लेकर न्यूज 21 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। न्यूज 21 नेशनल द्वारा मामला उठाए जाने के तुरंत बाद नगर पालिका प्रशासन ने संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर पानी की डिग्गी और टॉयलेट की पूरी तरह से सफाई करवाई। इस दौरान अन्नपूर्णा रसोई के कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे डिग्गी के पानी का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि रसोई में इस्तेमाल होने वाला पानी बाहर से ही लाया जा रहा था। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का त्वरित समाधान होने पर स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली तथा न्यूज 21 चैनल का आभार व्यक्त किया। श्रीकानपुर से अमित धवन की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। बीकानेर के गर्ल्स कॉलेज में पीबीएम हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी, रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के कैंसर योग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज टांटिया द्वारा एक विशेष कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कैंसर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर टांटिया ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन की उपयोगिता और उसकी जरूरत पर विशेष जोर दिया। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 बीकानेर से। कैंसर के जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में डे बाय डे बढ़ रहे हैं। महिलाओं में अगर मैं बात करूं तो सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसी को लेकर के आज यहाँ गर्ल्स कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज टांटिया कैंसर रोग विशेषज्ञ जो है, उन्होंने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को कैंसर के अर्ली डिटेक्शन की जानकारी दी है। जी सर, आज फ्रेंडशिप डे भी है और कैंसर की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए खासकर सर्वाइकल कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, आज डे बाय डे बढ़ रहा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं योगेश जी बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम था बेसिकली जेन जी से मिलने का मुझे मौका मिला और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये वो जनरेशन है जिसने
पैदा होते ही मोबाइल फ़ोन, इंस्टा, एफबी ये सब देखा है। तो इनमें एक ताकत है किसी भी चीज़ को जो है हज़ारों लोगों तक पहुँचाने की और सबको बताने की, सबको अपना एक विचार प्रकट करने की। तो मुझे लगा शायद ये अच्छा मौका है कि हम इनको बता सकें कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे एक दो बहुत ही जानलेवा कैंसर हैं और बहुत ही कॉमन कैंसर हैं, हम इंडिया कैपिटल है इसकी, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। और बहुत ही आसानी से एक छोटा सा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, वो 2 मिनट लगती है करने, महीने में एक बार ही करना है जब भी आप नहाने जाते हैं उस टाइम में, और आप अगर वो सीख जाते हो तो अपने आप को इस ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हो। फर्स्ट स्टेज में आप इस कैंसर को अपने हाथ से पकड़ सकते हो, जिससे क्या है कि आप इसको पूर्णतः ठीक कर सकते हो और ये बीमारी डायबिटीज़ और बीपी से भी बहुत ही हल्की बीमारी बन जाएगी। वैसे ही सर्वाइकल कैंसर है, अगर हम नियमित रूप से हर 3 साल में पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं तो इस बीमारी को हम बहुत ही जल्दी और पहली स्टेज में पकड़ सकते हैं अगर ये हमारे जीवन में लिखी है तो, और इससे पूर्णतः निजात पा सकते हैं। इसके लिए हमारा संस्थान आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर बहुत ही प्रतिबद्ध है और आप कभी भी आइए, आप यहाँ पे आपको पैप स्मीयर टेस्ट है और प्रॉपर तरीके से होके रिपोर्टिंग होके आपको मिलेगा। कभी भी आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्टिंग होता है वहाँ पे, इससे हम पता कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है। जी सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, वो कौन सा एग्जामिनेशन है जो एक महिला अपने घर पर कर सकती है, शॉर्ट वे में अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्वतः स्तन परीक्षण, ये एक महिला अपने घर पे कर सकती है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वैसे ज़्यादातर ये 30 साल की महिलाओं के अंदर इंडिकेटेड है, 30 साल से ऊपर, पर हम इसको 20 साल या 21 साल की महिलाओं को इसलिए बताते हैं क्योंकि क्या होता है कि हमारे हाथों में एक हैबिट हो जाती है चेक करने से कि नॉर्मल चीज़ कैसे महसूस होती है 10 ईयर्स के अंदर जी। फिर अगर हमारे जीवन में बीमारी अगर लिखी है कहीं भी तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये एबनॉर्मल है, हम इतने सालों से कर रहे हैं, वो नॉर्मल थी, ये जो हमने अभी चेक किया वो एबनॉर्मल है। तो इसीलिए हम उसको कम एज ग्रुप के अंदर बताते हैं कि आप इसको करिए। इसके लिए आपको मान लीजिए कि अगर आपको लेफ्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो लेफ्ट साइड का जो हाथ है उसको सर पे रखना है और राइट साइड के हाथ की पहली 3 उंगलियों से उसको चेक करना है। उसके लिए पहले सिक्के की तरह से गोल गोल चेक करना है, ठीक है। इसके बाद में इसको ऊपर नीचे चेक करना है, ठीक है, और उसके बाद निप्पल के अराउंड ऐसे करना है। यही प्रक्रिया आपको बगल में करनी है और यहाँ ऊपर वाले हिस्से में करनी है। आपको दर्पण में खड़े होकर देखना है कि दोनों ब्रेस्ट बराबर है कि नहीं है, दोनों में कोई अनियमितता तो नहीं है, कोई निप्पल से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कोई निप्पल अंदर या बाहर तो नहीं है, किस तरह का रैश तो नहीं है, किस तरह की गठान तो नहीं है, किस तरह का डिम्पल या गड्ढा तो नहीं है ब्रेस्ट के ऊपर। ये चीज़ आप देखते हैं और कोई भी अनियमितता आपको लगती है। देखिए, हम मानते हैं एक महिला की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर एक महिला को लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो हमें बिना कुछ देखे हुए उसकी जांच हमें तुरंत करानी चाहिए, ये मानते हुए कि उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये है, इसमें हम जो आगे जो बड़ी जांच करते हैं वो मैमोग्राफी होती है और उसमें अगर हमें डाउट लगता है तो हम FNAC बायोप्सी चेक करते हैं कि वो कैंसरी गांठ है कि नहीं है। 8 में से 1 गांठ जो होती है वो ज़्यादातर मतलब कैंसरी गांठ पाई जाती है। हर गांठ कैंसर की नहीं होती, पर 8 में से 1 गांठ कैंसर की हो सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल बचाव और उपचार दोनों के लिए एक तरह से कटिबद्ध है। डॉक्टर पंकज नाटिया आज हमारे साथ थे आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल से। मैं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 बीकानेर से, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार, न्यूज़ 21। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां पुलिस मुख्यालय एवं महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान चला गया। एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में जिले भर में ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी कर सघन वाहन चेकिंग की गई। इस विशेष अभियान की कमान संभालते हुए निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा बाड़ी, एडीएफ एएसपी श्रवण कुमार जोरड़ और समस्त सीईओ और थानाधिकारियों द्वारा की गई। अभियान के दौरान जिले के 37 प्रमुख स्थानों पर कुल 1905 वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें से 1023 दोपहिया और 882 चौपहिया वाहन शामिल थे। चेकिंग के दौरान राजकोप ऐप के माध्यम से वाहनों चालकों का ऑनलाइन रिकॉर्ड सत्यापन किया गया तथा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 281 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में स्थित भगवान गांव अब देश भर के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। यहाँ एक जागरूक और प्रगतिशील किसान हरि सिंह पुनिया ने अपनी बंजर मानी जाने वाली भूमि पर खजूर का हरा भरा बाग लगाकर खेती की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाल ही में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस उत्कृष्ट बाग का जायजा लिया
और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के सहायक निदेशक राम प्रताप गोदारा, सहायक कृषि अधिकारी जगदीश सहू और कृषि पर्यवेक्षक मैना सिहाग ने इस उन्नत बाग का निरीक्षण किया और किसान के सफल प्रयासों की सराहना की। उद्यान विभाग के सहयोग से लगाए गए खजूर के 390 पौधों से हर साल औसतन 4 क्विंटल खजूर का शानदार उत्पादन प्राप्त हो रहा है और नौहर के इस बंजर क्षेत्र में पैदा होने वाला खजूर अब केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुंच बना चुका है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र के केसर सिंहपुरा गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों और बट्टों पत्थरों से हुई इस ताबड़तोड़ मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। इस हिंसक झड़प में घायल हुए करीब 10 लोगों को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से उप जिला अस्पताल बांदीकुई पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। विवाद अस्पताल तक पहुंच गया, जहां उपचार के दौरान दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। इससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी और भारी तनाव का माहौल बन गया। अस्पताल में तनाव बढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तुरंत अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया और पुलिस की कड़ी समझाइश और सुरक्षा व्यवस्था के बाद मामला शांत हुआ। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। भरतपुर के जनुता थाना इलाके के मवई गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के सामने खड़े होने से टोकने पर एक बदमाश ने सरेआम 60 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में भारी रोष और सनसनी फैल गई है। मृतका गीता देवी ने कुछ समय पहले आरोपी को अपने घर के सामने खड़े होने से मना करते हुए टोका था और कहा था कि यहाँ बहन बेटियां रहती है, यहाँ खड़े मत हुआ करो। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने रंजिश पाल ली और जब पीड़िता गीता देवी खेतों से चारा लेकर अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपी ने उस पर सरेआम फायरिंग कर दी और जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़ी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की सूचना मिलते ही जनुतर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तथा फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।